Assalamu alaikum dear student. Today our topic is about Mendel law of segregation. आज हमारा टॉपिक जो है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में है कि मेंडल ने ये लॉ किस बुनियाद पर पेश की और इसने जो है ये लॉ किस तरह ये स्टेटमेंट दिया है। तो आइए हम आपको इस स्टेटमेंट से पहले जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इससे पहले हम एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरफ बढ़ते हैं, उस एक मिसाल की तरफ बढ़ते, उस मिसाल के बाद आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में आएगी कि ये उसने क्या कहा है, ये स्टेटमेंट किस तरह दिया है। तो इससे पहले हम एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने जा रहे हैं और वो है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है कि दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिर्फ एक कैरेक्टर का फ़र्क हो तो इसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो आइए पहले हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, बाद में इसको हम इसके बेस पर यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर इस स्टेटमेंट को हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मिसाल के तौर पर हमारे पास दो पी प्लांट है, एक जो है टाल है और उसमें दो तरह के अलील्स है जो डोमिनेंट अलील है। ये डोमिनेंट अलील जो है ये टालनेस के लिए रिस्पांसिबल होता है। हम इसको क्रॉस करते हैं एक और पी प्लांट के साथ जिसमें दो अलील है लेकिन ये रिसेसिव अलील है। ठीक है, रिसेसिव अलील का मतलब ये होता है कि डोमिनेंट की मौजूदगी में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से जब हम ये इन दोनों की बीच में जो है क्रॉस करेंगे, इस क्रॉस को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो अब हम गिमीट फॉर्मेशन करेंगे। इससे अगर गिमीट बनेंगे तो इसमें एक अलील आएगा, क्योंकि गिमीटोजेनेसिस के दौरान मियासिस होता है और मियासिस के दौरान जो है क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो अब ये जो दो अलील्स है वो हाफ नंबर में कन्वर्ट होगा, तो इससे ये गिमीट बना। तो इस गिमीट में जो है एक अलील आएगा और इस तरह इससे भी एक अलील सेपरेट होगा और एक गिमीट्स में रिसीव होगा। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये तो दो गिमीट्स बने। अब इससे जित फर्टिलाइजेशन करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के दौरान ये दोनों जो है ये यकजा होंगी एक ज़ायगोट में। तो इससे बनेगा टी एंड टी। ये हमारे पास जो है फर्स्ट फीलियल जनरेशन आया। ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो है इसकी जो हम फिनोटाइप बताएंगे तो ये भी दरास्कद यानी ये भी टाल प्लांट हमारे पास पैदा हुए इन दोनों की मिलाप से। इधर एक जो था यानी मिसाल के तौर पर ये फीमेल है और ये मेल है, इन दोनों के मिलाप से जो प्लांट पैदा हुआ तो वो भी टाल था। तो मेंडल ने ये देखा कि ये किस तरह, ये क्यों टाल हुआ। ठीक है, यानी मेंडल ने जब ये रिजल्ट देगा फर्स्ट फीलियर जनरेशन को उसने देखा तो वो हैरान रह गया कि भाई ये क्या हुआ कि इधर हमारे पास जो दो प्लांट थे, एक टाल था दूसरा ड्वार्फ था, यानी एक दरास्कद था दूसरा जो था हमारे पास वो छोटे कद वाला था। जब इससे पहला जो जनरेशन पैदा हुआ, पहला नस्ल, तो उसमें सारे प्लांट जो थे वो दरास्कद थे। तो वो इधर हैरान हुआ कि ये क्या हुआ। तो इस हैरानगी ने उसको जो है F1 जनरेशन के दरमियान सेल्फ पोलिनेशन पर मजबूर किया कि उसने ये देखना चाहता था कि भाई इधर ये जो ड्वार्फ कैरेक्टर था, छोटे कद वाला कैरेक्टर था, ये क्यों इधर गायब हुआ। तो इसने दो बातें जहन में रखी कि या तो ऐसा होता है कि इनमें से यानी हर जानदार में एक कैरेक्टर को काबू करने के लिए या एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स या दो हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, यानी दो जीन्स या अलील की शक्ल में होते हैं। और इसने ये भी सवाल किया कि इन दोनों में से एक ज़रूर जो है डोमिनेंट होगा, ये तब मुमकिन है कि ये टाल पैदा हुए सारे के सारे। तो इसको कंफर्म करने के लिए इसने F1 जनरेशन को फिर से अपने सेल्फ पोलिनेशन किया। यानी सेल्फ पोलिनेशन किस तरह किया, ये हमारे पास F1 जो है इसका जो जीनोटाइप है वो इस तरह है। इसको एक दूसरे के साथ जो है क्रॉस किया। तो अगर हम इससे गमीट बनाना चाहेंगे गमीट्स,
तो इधर देखिए, इनमें से इससे 2 गमीट्स बनेंगे। एक गमीट्स में ये टी आएगा टाल वाला, कैपिटल टी, दूसरे गमीट में ये स्मॉल टी आएगा। इस तरह इससे भी इस तरह के गमीट्स बनेंगे जिस तरह इससे बने। अब हम, ये तो गेमेटोजेनेसिस हुआ, क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हुए। अब हम इससे क्या करेंगे, इन दोनों को इस दोनों का फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ये इसके साथ भी गमीट फर्टिलाइजेशन के दौरान ये इसके साथ भी जोड़ा बना सकता है। इस तरह इसका इसके साथ भी चांसेस है कि इसके साथ भी ये क्या करे, ये ज़ायगोट बनाए। तो अगर ये इसके साथ ज़ायगोट बनाता है तो दोनों कैपिटल टी आएंगे। अगर ये इसके साथ बनाएंगे तो एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल टी। इस तरह ये जो है ये इसके साथ भी गमीट्स, यानी ये गमीट्स इस गमीट के साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है और ये इस तरह इसके साथ भी, तो ये भी हमारे पास इस तरह आएंगे। तो ये 4 जो है हमारे पास F2 जनरेशन के रिजल्ट आए। जब उसने देखा कि भाई इधर दोबारा ये जो ड्वार्फ प्लांट था वो दोबारा नमूदार हुआ, यानी F1 जनरेशन के एक दूसरे के साथ क्रॉस करने से उसका रिजल्ट जो आया, तो उसने देखा कि 3 प्लांट जो थे वो टाल थे और एक प्लांट जो था ये तीनों टाल है, क्योंकि ये ड्वार्फ है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये रिसेसिव है, इसमें ये जो है ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये तो फुली डोमिनेंट है। तो इस वजह से 3 हमारे पास जो प्लांट आए थे वो टाल थे और एक हमारे पास जो आए थे वो ड्वार्फ था। तो इसने इससे ये ला जो है अखज़ किया। किस तरह अखज़ किया, जहाँ इसके जहन में जो सवालात आए थे कि भाई अगर ऐसा है कि सब के सब जो है इधर टाल आए थे तो इसकी वजूहात क्या हो सकती है। या तो ये हो सकती है कि एक कैरेक्टर को 2 अलील्स कंट्रोल करता है और दोनों में से एक ज़रूर जो है वो डोमिनेंट होगा, तो इस सूरत में ये पॉसिबल है। और ये जो कैरेक्टर है ये कब और F2 जनरेशन में नमूदार होगा या नहीं, तो अगर इसमें एक रिसेसिव है तो वो ज़रूर F2 जनरेशन में नमूदार होगा। तो इधर उसने जब F2 जनरेशन F1 जनरेशन के दरमियान क्रॉस किया, सेल्फ पोलिनेशन किया, तो उसका जो कैरेक्टर था उसके जहन में जो सवाल था वो इधर उसका जवाब मिला। तो इसकी रोशनी में ऑन द बेसिस आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल जो है उसने ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये ला जो है इसका स्टेटमेंट दिया। और इसका स्टेटमेंट आप देखो आपको समझ में आएगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गमीट्स फॉर्मेशन के दौरान, इधर गमीट्स फॉर्मेशन हो रहा है, इधर गमीट्स फॉर्मेशन हो रहा है, अलील सिग्रीगेट्स यानी सेपरेट, यानी जब गमीट्स बनते हैं तो मेंडल ने कहा कि जब गमीट्स बनते हैं किसी डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के, तो इधर ये अलील्स जो है एक दूसरे से सिग्रीगेट होता है। सिग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होता है रेंडमली, यानी इस तरह नहीं कि ये जो है ये खुद से एक गमीट्स बन जाता है ये और ये भी इस तरह ये भी into gametes. When gametes formed, each gamete receive one or the other allele but not the both. जब ये gametes बनते हैं तो दोनों में एक एक अलील आएगा, नहीं कि दो नहीं, एक एक अलील, यानी दोनों में से एक अलील सिर्फ एक गमीट में आएगा और दूसरा अलील जो है दूसरे गमीट्स में आएगा। तो इसको उसने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स भी कहा है, यानी इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स के नाम से भी हम जानते हैं, इसको पहचानते हैं, यानी ये नाम भी इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का और नाम है। तो इस बुनियाद पर उसने क्या किया, ये लॉ पेश किया कि जब गमीट्स बनते हैं तो दोनों अलील में से एक अलील जो है हर गमीट्स में
मुंतकिल होगा। तो इस ला का नाम है ला ऑफ सेग्रीगेशन। यानी फिर से मैं बताने जा रहा हूँ कि ये उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान ये ऑब्ज़र्व किया कि जब हमने टाल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया, जब मेंडल ने इन दोनों को क्रॉस किया तो क्या हुआ, इनसे जो F1 जनरेशन हासिल हुआ वो दोनों जो थे वो मेल की तरह ढाल थे। तो वो हैरान हुआ, उसने इनको अपने दरमियान सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया। तो जिस सेल्फ पोलिनेशन किया तो सेल्फ पोलिनेशन के दौरान उसने F2 जनरेशन का रिज़ल्ट देखा। तो वो उसके जहन में ये आया कि हर जानदार में 2 अलील होते हैं एक करैक्टर को काबू करने के लिए, और हर अलील जो है दोनों अलील में से एक जो है गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान जो है किधर जाता है, हर गैमीट में जाता है। और फिर ये गैमीट जब एक दूसरे के साथ जाइगोट में मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो वो दोनों गैमीट्स फिर यकजा हो जाता है। इनमें से एक मेल से आएगा और दूसरा जो है फीमेल से आएगा, और इन दोनों में से एक रिसेसिव होगा और एक जो है डोमिनेंट होगा। तो ये था हमारे पास मेंडल का जो ला था, ला ऑफ सेग्रीगेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग।